हेलो नमस्कार दोस्तों, अनुपमा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं कि परी बोलती है अंश को कि ये ले चॉकलेट खा ले। अंश बोलता है यार मेरा मन नहीं है, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद परी ये चॉकलेट लेती सोचती मैं किसके साथ शेयर करूँ, इसलिए वो जाती है प्रेम के पास और प्रेम को बोलती है प्रेम चॉकलेट खा ले। प्रेम बोलता है अरे परी आज मेरा थोड़ा भी मूड नहीं है। परी बोलती है अरे क्या हुआ, थोड़ा सा ही चॉकलेट खा ली, ज़्यादा शुगर नहीं है। तो प्रेम बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। परी बोलती है अरे खा लीजिए, आप तो ऐसे ही शर्मा रहे हैं। तो प्रेम बोलता है अरे एक्चुअली मैं इसलिए नहीं खा रही क्योंकि मेरा फास्ट है। तो परी बोलती मुझे बताओ आप किसके लिए फास्ट हो। प्रेम बोलते ठीक है मैं बताता हूँ पर किसी को बताना मत। परी बोलती हाँ हाँ ये सीक्रेट रहेगा। उसके बाद प्रेम जो होता है वो मोबाइल निकालता है और वो उसमें फ़ोटो जो लगी रहती है राही की वो दिखाता है। उसके बाद परी को थोड़ा सा शॉक मिल जाता है कि ये क्या, प्रेम तो राही से प्यार करता है। लेकिन दूर खड़ी माही दूर से सोच रही होती कि वाह प्रेम मेरे लिए फास्ट है और लगता है मेरा फ़ोटो भी परी को दिखा रहे हैं, मतलब प्रेम भी मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी, बस अब जल्द से जल्द मैं उन्हें अपनी दिल की बात बता दूंगी और वो मेरे बारे में कितना सोचते हैं, मेरा फ़ोटो भी रखे हुए हैं। और इस खुशी का तो जैसे माही को ठिकाना ही नहीं रहता। दूसरी तरफ हम देखते हैं राही अपनी गलतियों पर सुधार कर चुकी है, इसलिए वो सबके लिए काम करने वाली हर औरतों को चाय सर्व कर रही होती है। वो जानकी बहन को बोलती मैंने आपके लिए चाय बनाई है विदाउट शुगर वाला। बट जानकी बहन जो थी थोड़ी सी खफा रहती है राही से, लेकिन हाँ ठीक है वो सब लोग चाय लेते हैं। अनुपमा कहती है चलो अच्छा है एटलीस्ट राही सुधर गई है और अपने काम पे ध्यान दे रही है। जैसे राही आती तो अनुपमा बोलती तू कुछ खा ले। राही बोलती नहीं नहीं पहले काम, और इतना बड़ा नुकसान किया उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। तभी अनुपमा सिखाती है उसको कि एक दिन के तू मेहनत से ये ज़िंदगी भर का नुकसान तू कवर नहीं कर सकती। तुझे पता है ना एक घर बनाने में सालों साल लगते हैं लेकिन मिटाने में 1 मिनट नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार व्यापार में जब नुकसान होता है तो ऐसे ही होता है। थोड़ा लंबी सांस ले और थोड़ा सा चिल कर, ठीक है। अगर धीरे धीरे सफ़र करेगी तो जल्दी सक्सेस मिलेगा, जल्दी जल्दी करेगी तो सब थक जाएगी। वो कहावत तो सुनी है ना कछुए और खरगोश की। तभी राही कहती है हाँ माँ मैंने सुना है। बोलती लंबी सांस ले, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो एक औरत बोलती है कि ये तोशु भाई से भिजवाना गुप्ता जी के घर पे पार्सल, ये कैसे। तो यहाँ पे राही बोलती मैं कर लूँगी। पर अनुपमा बोलती तू तो खाई नहीं है। राही बोलती मैं फटाक से काम करके आती हूँ कर लूँगी। तभी राही जाती रहती है और प्रेम से रास्ते में टकरा जाती है। प्रेम बोलता है ये मैडम पता नहीं कहाँ जा रही हैं, एक अलग से ही लग रही हैं। तभी यहाँ पे प्रेम आता है अनुपमा के पास। वो बोलता है कि मैम राही कहीं गई है क्या। तो यहाँ पे अनुपमा बताती है हाँ सुबह से भी उसने कुछ नहीं खाया। मैंने बोला फिर भी काम के आगे देख नहीं रही। अच्छा है इस उम्र में बच्चे अगर काम के प्रति ज़्यादा उत्साहित रहेंगे। वो गई है पार्सल लेने, वो अभी आ जाएगी। और तूने भी नहीं रखा है व्रत, लगता है कि ये भगवान ही चाहते तुम दोनों अनजाने में व्रत ही नहीं रहो। प्रेम को ये बात तो जैसे दिल को छू जाती है। यहाँ पे उसके बाद अनुपमा जो होती है वो काम में लग जाती है। उसके बाद प्रेम एकदम खुश हो जाता है, बोलता है वाह राही भी व्रत नहीं मैं भी व्रत नहीं, ये तो भगवान का इशारा ही है, लगता है जल्दी से भगवान राही को मेरे पास भेज देंगे। वाह ये खुशी में तो जैसे प्रेम का ठिकाना नहीं रहता, वो नाचने कूदने लगता है और एकदम से खुश हो जाता है। उस किचन में भी एकदम से डांस कर करके वो सब्जी काट रहा होता है, जहाँ पे सारी औरतें देख के एकदम से हंस रही होती हैं। फिर वो अनुपमा के पास जाता है, गरबा खेलने लगता है। फिर अनुपमा भी उसके साथ खेलती है। यहाँ पे जानकी बहन भी सब लोग खुश रहते हैं। प्रेम ने ऐसे माहौल बना दिया होता है कि सभी लोग हंसी खुशी में अपना काम निपटा रहे होते हैं और सब लोग बहुत ही प्रेम से खुश होते हैं। प्रेम तो इसी बात से खुश है कि राही भी व्रत है, बस वह यही चाहता है कि वो दोनों की जल्द से जल्द जोड़ी बन जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे सब कुछ आयोजन हो चुका है। बा और शाह परिवार को बुलाया गया है, जहाँ पे बा बोलती है कि अच्छा होता अगर मेरा अंश राम जी बनता, चलो कोई नहीं। तभी यहाँ पे पाखी बोलती है कि और ईशानी मेरी सीता बनती, मेरी ईशानी सीता बनती तो कितनी क्यूट लगती, लेकिन खैर छोड़ो अगर वो नहीं बनी है तो। यहाँ पे उसके बाद किंजल समझाती कि बच्चों ने आपस में डिसाइड किया ना जिसके पास टॉस आएगा वो जीतेगा, तो ये तो गेम है, इसमें इतना मुंह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। अनुपमा बोलती आज का त्यौहार है, राम का विवाह हुआ था सीता मैया के साथ, तो अच्छा रहेगा कि सब लोग एकदम प्यार से रहें और अपने दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल करें। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे राम जी की वेशभूषा पहन के प्रेम एकदम से रेडी हो गया। वो आईने में अपने आप को देखता है और कहता है कि वाह ये राम जी का एकदम से वेशभूषा लेके, काश बस राम जी का एक अंश का भी गुण आ जाए तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाए और मैं ऐसे ही राही का साथ देता रहूँ, राही मेरे लिए एकदम सीता माँ बन जाए। ये भगवान कुछ तो ऐसा चमत्कार कर दीजिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माही एकदम सज धज के तैयार हो गई। वो बोलते हैं कि मैं ये सीता मैया के अवतार में कितनी अच्छी लग रही हूँ ना, भगवान करे कि मैं ऐसे जैसे सीता मैया ने राम भगवान का साथ दिया मैं भी प्रेम का हर सफ़र में साथ देती रहूँ और प्रेम मेरे राम भगवान जैसे ही बने रहें। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि राही आती है, उसको बहुत तेज से भूख लगी रहती है। वो सोचती है कि चलो फ्रिज से मैं पानी ही पी लेती हूँ। वो पानी पीने जा ही रही होती है कि उसको ईशानी आवाज़ दे के बुला लेती है कि राही चलो लेट हो रहा है। उसके बाद राही जो होती है वो पानी भी नहीं पी पाती और वो चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि सभी बच्चे जो होते हैं यहाँ पे सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ पे अनुपमा जो होती है उसके राम विवाह को आयोजित करने वाली है। तभी वो सबका अभिनंदन करती है और बोलती है कि आज के दिन राम भगवान और सीता मैया का विवाह हुआ था, इसलिए आज के इस पावन अवसर पे हम एक छोटे से नाट्य के माध्यम से देखेंगे कि राम भगवान और सीता मैया का विवाह। पहले तो
लोग तो पहले डीजे को वॉल्यूम बढ़ा देते हैं आजकल के, डीजे जोर से बजाओ, थोड़ा और चलने दो, लेकिन पंडित जी से बोलते हैं जल्दी जल्दी शादी करो। जो शादी का वो होता है वो दो आत्माओं का मिलन होता है। वैसे तो हम हर काम में, हर कर्म में हमारा एक अकेले का हिस्सा होता है, लेकिन यहाँ पे दो आत्माओं का मिलन होकर एक हो जाता है। शादी एक पवित्र बंधन होती है, जब बंध जाती है तो समझो 7 देवताओं, 7 करोड़ देवता देवी का आशीर्वाद मिलता है। ये शादी जो है वह निभाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें हमेशा से हमारी संस्कृति जो है वो राम भगवान और सीता मैया की शादी का फॉलो किया है। यहाँ पे हम देखते हैं आजकल तो लोग, जो जितने लोग बैठे हैं वो आप सर झुका के बैठने लगे, कोई सर ऊपर नहीं करके बैठता है, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल में घुसे हुए हैं। ऐसा कहती तभी सब लोग फटाफट अपनी मोबाइल रखने लगते हैं। अनुपमा बोलती चलो अच्छा है आप लोग अपनी मोबाइल तो रख दिए, चलो हम खेल को हम आयोजित करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि राही तुरंत आ जाती है, माही का दुपट्टा खिसक रहा था तभी वो फटाफट पिन लगा के उसको सेट करने लगती है। बोलती है अब सब कुछ ठीक है ना। यहाँ पे प्रेम जो है दूर खड़ा राही को देखता है और वो खुश हो जाता है। वो बोलता है कि वाह, राही का आज वापस से दूसरा रूप देखने मिला, मतलब माही के बीच भी सब कुछ ठीक हो रहा है। राही तभी यहाँ पे माही को लग रहा होता है कि प्रेम उसे देख रहा है, और माही एकदम से स्माइल किए जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे प्रेम जो है वो राही को देख रहा है। तभी यहाँ पे माही जो होती है वो थोड़ी सी नर्वस हो रही होती है। यहाँ पे राही बोलती है सब कुछ ठीक है ना, तुम व्रत हो, कुछ लेके आओ क्या। यहाँ पे माही बोलती है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी यहाँ पे प्रेम जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे माही बोलती है कि मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, वो थोड़ा सा हाइड्रेशन की वजह से ऐसा होता है। यहाँ पे राय बोलती है कि कुछ भी चाहिए, नींबू पानी वगैरह तो लेके आती हूँ। अच्छा बताओ तुम किसके लिए व्रत हो, कोई तुम्हारे लाइफ में है क्या, मुझे बता सकते हो। माई बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, बस अगर मैं ऐसा व्रत रखूँगी तो कैसा, एक मेरे लिए और प्रेम के लिए आज बहुत स्पेशल दिन है। हम लोग राम भगवान और सीता मैया बने और इससे उनकी असीम कृपा भी रहेगी हम लोग के ऊपर, इसके लिए मैंने व्रत रखा और कोई बात नहीं। राय बोलती ठीक है तब कोई इशू नहीं है मुझे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे राम भगवान जो होते हैं यानी प्रेम जो होता है वो तैयार होकर आ जाता है, जहाँ पे अंश को हम लक्ष्मण बने देखते हैं और दोनों लोग का स्टेज पे स्वागत किया जाता है। दोनों लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे सारे लोग देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। यहाँ पे माही तो एकदम ही खुश होती है, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो सोचती है कि चलो झूठ की ही, बट प्रेम के साथ तो मेरी आज तो शादी होगी ही, वो भी राम भगवान के अवतार में। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही प्रेम को राम और अंश को लक्ष्मण के रूप में देखते हैं, पूरे परिवार वाले खुश हो जाते हैं। जहाँ पे अंश जो होता है अपना किरदार निभाते हुए कहता है कि भैया आज इस भवन में लगता है विवाह होने वाला है, जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसका कन्या से उसका स्वयंवर होगा। तभी यहाँ पे राम कहते चलो देखते। तभी यहाँ पे माही को अचानक से चक्कर आने लगता है। यहाँ पे परी बोलती सब कुछ ठीक है ना, माही तो ठीक है। परी बोलती हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। उसके बाद उसका दुपट्टा सेट करने लगते हैं राही और परी मिलके, ताकि माही का सब कुछ फिट रहे। यहाँ पे परी बोलती अगर मेरी ईशानी सीता बनी होती तो वो सबसे प्यारी लग रही होती इन सबसे, और सबसे क्यूट लग रही थी। तभी ईशानी एकदम से खुश हो जाती है। यहाँ पे प्रेम जो होते हैं वो बैठ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ अचानक से देखते हैं कि सीता मैया के रूप में यहाँ पे माही नहीं बल्कि यहाँ पे राही दिखाई देती है, जहाँ पे सबके होश उड़ जाते हैं। माँ बोलती है कि वाह एकदम अच्छी लग रही, सरस छे माही तो बहुत सुंदर। लेकिन जैसे वो देखते हैं कि ये तो माही नहीं बल्कि राही है, उन लोगों का मुंह बनने लगता है। जहाँ पे लोग अलग अलग लोग जो होते हैं अलग अलग तरीके से अपना मुंह बनाने लगते हैं, और बहुत सारे लोग तो शौक हो जाते हैं। यहाँ पे अनुपमा सोचती है कि राही यहाँ पे कैसे आई, माही इस चीज़ के लिए कितनी खुश थी, एक्साइटेड थी, तो राही यहाँ पे कैसे पहुँच गई। यहाँ पे बाप बोलती अरे ये लड़की कैसे आ गई। तो डॉली बोलती जरूर इसने माही को बिच किया होगा या फिर बुल किया होगा, इसलिए वहाँ पे आके बैठ गई। जहाँ पे राही यहाँ पे प्रेम देख के भी शौक हो जाता है। प्रेम बोलता है चलो भगवान आपने किसी बहाने तो मेरी बात सुनी और यहाँ पे राही को सीता माँ बना के भेज दिया, अच्छा हुआ माही को नहीं भेजा, मैं तो चाहता था राही आ जाए। लेकिन राही उस इंसिडेंट को याद करती कि कैसे माही को चक्कर आ गया था और माही को कितना होश में लाने को ट्राई किया, लेकिन माही होश में नहीं आए। इसके लिए फिर बाद में राही को ही सीता माँ बनना पड़ा परी के फोर्स करने के बाद, क्योंकि परी जानती थी कि प्रेम उससे प्यार करता है, उसे पसंद करता है, इसलिए परी भी दिल से चाहती थी कि राही ही सीता माँ बने। इसलिए परी ने इंसिस्ट किया कि राही को जाके आप फटाफट ड्रेसअप कर लो, और आपने तो नाटक किया, आपको नॉलेज भी है, इसलिए आप सीता माँ बन सकते हो। तभी वो लोग जाके फटाफट माही का ड्रेसअप सब कुछ चेंज करते हैं और वह राही रेडी हो जाती है सीता माँ के रोल के। लेकिन राही पहले मना करती, क्योंकि उसको लगता है कि माही को जब पता चलेगा गुस्सा होगी। लेकिन परी बोलती है ये इज्जत बचाने का यही काम है, क्योंकि ये स्टेज पे ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अभी शोर मचने लगेगा, इसलिए आप किसी तरह कवर अप कर सकते हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप सीता माँ बनो, और यही एक मौका है जहाँ पे आपको सब कुछ कवर करना है। उसके बाद राही जो थी इस बात के लिए किसी तरह रेडी हो जाती है। राही उस इंसिडेंट को सोचती है और उसको पता चल जाता है कि काफ़ी लोग देख के शौक है, लेकिन वो क्या करती। यहाँ पे जब तरह तरह के लोग बात करने लगते हैं तभी अनुपमा बोलती है मुझे नहीं समझ में आ रहा राही कैसे आई यहाँ पे। माही तो इस बात के लिए कितनी खुश थी, वो बहुत ही सुबह से एक्साइटेड थी कि मैं सीता बनूंगी, सीता बनूंगी, राही यहाँ पे नहीं आ सकते। बाप बोलती जरूर ये राही ने ही कुछ कांड किया होगा। यहाँ पे अनुपमा बोलती बस करो, मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती, वो किसी का हक छीनने वालों में से नहीं बल्कि हक देने वालों में से है, जरूर
ज़रूर कोई और बात है। अगर माही वहाँ पे नहीं आई, राही आई है, तो ये भी बात हमें पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए हम ये नाट्य को देखें। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे राजा दशरथ जो होते हैं वो विवाह का आयोजन करते हैं। वो बोलते हैं कि जो धनुष तोड़ेगा मेरी कन्या का स्वयंवर मैं उसी के साथ करूँगा। तरह तरह के देश से आए हुए राजा जो होते हैं वो धनुष तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वह फेल हो जाते हैं। कोई भी उस धनुष को तोड़ नहीं पाता है। यहाँ पे राधा भी बहुत ही खुशी खुशी से ये नाट्य देख रही होती है। तभी यहाँ पे अंत में भगवान श्री राम आते हैं, जो कि धनुष को प्रणाम करते हैं। ये धनुष शिव जी का धनुष रहता है, जो कि सीता माँ रोज उठा के रखती थी, और इस धनुष को राम भगवान अपने दोनों हाथों से लेते हैं। तभी सब लोग शौक हो जाते हैं। राम भगवान के अवतार देख के तो काफ़ी लोग शौक होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे प्रेम के अंदर सच में राम भगवान आ गए। और यहाँ पे शाह परिवार भी बहुत ही मन से ये नाट्य को देख रहा होता है। तभी यहाँ पे प्रेम जो होता है उस धनुष को लेते हैं और खड़े होते हैं, और फिर उस धनुष को 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जैसे ही वो धनुष को तोड़ते हैं तभी बाकी सब लोग जो होते शौक हो जाते हैं, और आधे लोग खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पे राही भी जो होती है वो खुश हो जाती है, क्योंकि ये जो नाटक चल रहा है ऐसा लगता है कि जैसे वो हकीकत में चल रहा है। और यहाँ पे ऐलान कर दिया जाता है कि इस धनुष को राम भगवान ने तोड़ दिया है, तो इसलिए अब उनका स्वयंवर जो माता सीता के साथ होगा। यहाँ पे जय श्री राम के सब नारे लगाने लगते हैं। तभी यहाँ पे प्रेम जो होता है वो जैसे धनुष तोड़ता है, यहाँ पे पब्लिक में एकदम खुशियों का माहौल छा जाता है। सारी पब्लिक जो थी खुश हो जाती है। वो बोलती है वाह क्या नाटक किया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे हम सच का दृश्य देख रहे हैं। तभी यहाँ पे राही जो कि सीता बनी हुई वह फूलों का हार लेके आती है, और वह प्रेम के गले में डालने ही वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि स्टेज के बाहर जो होती माही को होश आ जाता है, और माही जैसे ही आती है वो शौक हो जाती है। वो पूछती कि राही वहाँ पे क्या कर रही है। तभी परी बताती कि तू बेहोश थी, तुझे कितना होश में लाने को ट्राई किया बट तुझे कोई होश ही नहीं आया, इसीलिए हमको लेट हो रहा था, इसलिए मैंने ही इंसिस्ट किया राही को। राही तो नहीं रेडी हो रही थी, बट क्या करते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। माही को ये सुन के बहुत ही झटका लगता है, और उसे दुख होता है कि काश मैं होती, मैं जो चाहती थी वहाँ पे हमेशा राही क्यों आ जाती मेरी जगह लेने। और माही के मन में वापस से कड़वाहट बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राही जो होती है वो फूलों का हार जो होती है प्रेम के गले में डाल देती है, जहाँ पे स्वयंवर संपन्न हो दिखाई देता है। उसके बाद वह उनका प्रणाम करती है और पैरों को छूती है। उसके बाद यहाँ पे प्रेम भी उनके गले में हार डाल देता है। यहाँ पे माँ बहुत खुश होती है स्वयंवर को देख के, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे हम सामने राम और सीता का स्वयंवर देख रहे हैं। फिर दोनों लोग के फेरे किए जाते हैं हिंदू रस्म के अनुसार, फिर दोनों की शादी की जाती है, जो कि ऐसा देखा जाता है सिर्फ नाट्य के अंदर। और तभी दोनों की शादी संपन्न होते ही पब्लिक में एकदम से हाहाकार मचने लगता है। सारी पब्लिक कहने लगती आज तक हमने ऐसा ना स्वयंवर देखा ना कुछ देखा। जैसे राम की एक्टिंग की गई है वैसे माता सीता की एक्टिंग की गई, मतलब एक नंबर है। आज तक कभी इन 15 सालों में हमने ऐसा नाट्य देखा ही नहीं है। एकदम अद्भुत है, एकदम प्यारा है, और यह देख के सभी खुश हो जाते हैं। अनुपमा भी खुश रहती है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे यहाँ पे अंश की एक फ्रेंड है जो कि अंश को ब्लैकमेल करती है पैसों के लिए। जहाँ पे अंश बोलता है उसके पास कुछ भी पैसे नहीं। वो लड़की बोलती है सलोनी की ठीक है तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे घर वालों के पास है ना, मैं वो पैसे निकलवा लूंगी। उसके बाद देखते हैं कि अनुपमा की रसोई जो है वो खुली हुई है। अनुपमा सोचती है रसोई किसने खोल दिया है। रास्ते में जाती, जैसे वो रास्ते में जाती देखती 2 गुंडे कुछ चोरी करने आए और अनुपमा पे हमला करने की सोच रखते हैं। अनुपमा को बचाने के लिए राही आ जाती है, इसलिए चाकू उसकी गर्दन पे रख देते। तभी प्रेम आ जाता है और प्रेम पे गुंडे जो होते हैं हमला कर देते हैं, और उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। आज रात के एपिसोड में हम सब कुछ देखेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद, और ऐसे बने रहिए।